तो शुरुआत में दिखाया था कि सभी दोस्त मिलकर रात भर एक बीच में पार्टी कर रहे होते हैं और उसी बीच उन सब का फ़ोन रख लेता है मीच, ताकि कोई किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट में ना डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी गेंद जैसी चिपचिपा चीज़ मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर सारे लोग रात भर मस्ती कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन हम केली को देखते हैं जो सो के उठते हैं। वहाँ उसे कुछ अजीब सा लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंडा उठते ही जोना को किस करने लगते हैं। इस पर वह उसे रोकता। वहाँ वो लोग सोई हुई मार्सा को जगाने की कोशिश करता है जो कि पूरी तरह नेकेड होती है। जागने के बाद उसे उल्टियाँ करते हुए दिखाया जाता है। तभी केली की नज़र एक चिड़िया पर बैठी हुई पड़ती है जो बैठे बैठे उसे रेत अपने अंदर समा लेती है। यह देखकर यह काफ़ी डर जाती है। यह देखकर केली घबरा जाती है और मार्सा को पैर रखने के लिए बालों में मना करती है, लेकिन मार्सा परेशान रहती है जिसकी वजह से रेत में उसका पैर भी फंस जाती है और वह उसे निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके हाथ भी रेत में फंस जाती है और वह डर के चिल्लाने लगती है। वह हेल्प मांग रही होती है। उसे देख वहाँ पर सभी लोग मौजूद काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोने के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वह गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। वही जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। उसकी तरफ रस्सी फेंकता है जिससे पकड़कर उसे बच सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरह से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था और देखते ही देखते पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। और वहाँ पर मौजूद किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक ये लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मैच उन सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया हो लेकिन वो सब ठीक है और यहाँ से बचकर निकल। इसके बाद वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बाद कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर केली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, इससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक खाली ड्रम में फंसा हुआ होता है। वह जगने के बाद उन सबको आवाज़ लगाता है जिससे वह बाहर निकाल सके, लेकिन सब उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम हिलोगे तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके साथ सब मजाक कर रहे हैं, पर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि उसके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है। उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। इससे वह मान भी जाता है। फिर जब केली उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा तो बताता है कि उसने उसके पास एक उम्मीद होगी। वो लोग वैसे ही काफ़ी देर तक पड़े हुए थे तो केली उन लोगों से पूछती है कि कल हमने पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ये रेत बदल गया। इस समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब सुनकर ये सभी परेशान और दुखी हो जाते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इससे उन लोगों पर वह चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोना उसे समझाता है और सनस्क्रीन लगाने के लिए उसे देता है जिससे उसे धूप में कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नज़र उस क्रीपी की एक हिस्से में पड़ती है जो उसे रात में मिली थी। अब यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंडा था। इसके बाद वो सब कंफर्म हो जाते हैं कि इस अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से सब मारे जाते हैं। उसके बाद उस मॉन्स्टर का साइज का पता लगाने के लिए केली हॉट डॉग को फेंक कर देखता है, तो इस दौरान इन सबको पता लगता है कि यह काफ़ी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। रोना वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन चेंडा मना करती है। रोनी वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफ़ी देर तक कोई नहीं आने वाला क्योंकि बाकी लोग गायब है, उन्हें कोई नहीं ढूंढने आया है। इसके बाद वह स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और इसका आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वह किसी तरह टेबल तक पहुँचता है उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वह संभालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन भीतर से कुछ खतरनाक रोए निकलने लगते हैं। उसके पेट में हमला कर देते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारते। किसी तरह वह टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। घायल पेट को देखकर वो घबरा जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग, बाकी लोग जो मौजूद थे, सब घबरा जाते हैं। और उसके बाद वो अपना बैग चेक करने लगता है और उस बैग से एक केला निकलता है, जिसके बाद वह उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियाँ होने लगता है। तभी सबकी नज़र उसके पेट पे पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। केली उसका हौसला बढ़ाती है और बैग में मौजूद सामान देने के लिए कहती है। वह एक एक करके सबको ड्रिंक देता है, साथ ही साथ उसकी छाले बढ़ने भी लग। जब वह मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने के कारण ब्लीडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वजह से वह टेबल पर लेट जाता है और इस दौरान वह केली यह विश्वास दिलाता है, उसे भरोसा दिलाता है वह उसे बहुत प्यार करते हैं।
यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उन सबको अपने मोबाइल की याद आने लगती है जो कि कार में डिक्की के अंदर पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसमें नाकामयाब हो जाती है। चाबी लेकर चेंडा की मदद से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी बॉडी से फंसने की वजह से वह पूरी तरह से नहीं खोल पाते। इससे चेंडा को लगने लगता है कि रोनी अब डिक्की नहीं खोल पाएगी, और रोनी भी कहती है मुझे इसे पूरा खोलने के लिए एक सहारा, क्योंकि वो खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद चेंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़कर उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह फिर भी खोल नहीं पाती है। इसके बाद केली उसे फिर कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है। इस बार रोनी डिक्की खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां पर बीच सुपरवाइजर आ जाता है। गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है। इससे उसकी अंगुलियां डिक्की में दब जाती है और वह पूरी तरह से पैन में तरफ हो रही है। केली, गिलबर्ट, मीच उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारे चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकी बात बिल्कुल ही नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि सभी ने ड्रग्स ले रखी है। इससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। इसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। जब वो जोला के पास पहुंचता है तो उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलबर्ट को केन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा होता है और वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें निकाल लेगी। अगले सीन में वह रोनी की उंगली डिक्की से निकाल रहा होता है। यह जानकर वह काफी आश्चर्यचकित होता है कि उसकी मदद क्यों नहीं कोई कर रहा। वो सुपरवाइजर उसे छोड़ केली के पास पहुंच जाता है। वहां पर केली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त भी मारे जा चुके हैं। अब यह जानकर वो डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद केली उसे बताती है कि इस रेत ने उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और केली और मीच को नीचे बुलाते उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है। इसे केली उसे उठाने के लिए मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाती है। उसी समय केली रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है। जब वो स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टॉवल चाहिए, क्योंकि ये भी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत में चल सकता था। और इसके बाद वो टॉयल्स लेने की कोशिश करता है और रेलिंग गिरने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और रेत में निकले बहुत सारे टेंटिकल्स उसका खून बुरी तरह से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये सब देखकर सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और चेंडा को रेलिंग उठाने को कहती है। उसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहां से कार में कूद पड़ती है। वो वहां पहुंचते ही चेंडा को जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसने जोना को भगाया था। फिर वो रोली की डिक्की में फंसी उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है। चेंडा की मदद से इस चीज में कामयाब हो जाती है, हालांकि उससे उसे काफी पेन हो रहा होता है। के बाद केली उसके हाथों में टॉयल बांध देती है, जिससे उसके ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। पेन में फंसे होने के कारण ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इससे रेत में मौजूद टेक्टिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। केली चेंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचाने के लिए रेत में डाल और इसकी मदद से चेंडा जोना के पास पहुंच जाती है। केली रोली को वहां से निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है और इसके रेत में गिरने से उन टेक्टिकल्स को अटैक कर लेगी, इसलिए पहले तुम जाओ। और इसके बाद केली जोना तक पहुंच जाती है। बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। इसे देखकर उसकी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट की कैन में बहुत सारे रोए आ जाते हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा था। चेंडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वो काफी खुश होती है, लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकली टेक्टिकल्स की वजह से खिसकने लगता है। जब उसके कैन हिलना बंद होता है तो उसकी कैन से बहुत सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलते हैं, जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिसे चेंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इससे केली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद चेंडा रात में जागती है और वो एयर बाथटब की मदद से जोना को कार में बैठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर अटैक कर देती है।
और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। तभी केली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर उसे गैसोलीन का ऑयल तेल मिल जाता है। जैसे ही वो उसे उठाती है वो उससे कैन छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरा टैंक उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत में डालती है। लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है। ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है। इससे वो पूरी तरह से जलने लग जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब केली गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसे काफी डर लग रही होती है। लेकिन जब वह रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ मूवी की दी एंड हो जाती है।